हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग का कंप्लीट सेटअप, या यूं कह लो ये है स्विंग ट्रेडिंग का एक कंप्लीट रोड मैप। ठीक है, इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए किस तरीके से हमें स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर स्टॉक्स को सिलेक्ट करना ही होता है स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, दूसरी चीज टेक्निकल को किस तरीके से हमें देखना है, टेक्निकल एनालिसिस हमें किस तरीके से देखनी है, ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को पिक करने के लिए हमें बेसिकली एक स्कैनर बनाना पड़ेगा। तो आपको सिंपली scanner.in वेबसाइट पे आपको आ जाना है, एक नया स्कैनर बनाना है और उसमें इस क्वेरी को लिखना है जो मैं आपको भी बताता हूं। तो देखो गाइस, हमें क्या क्या लिखना है मैं आपको वो समझाता हूं। सबसे पहले हमें लिखना है कि डाउन, एक सेकेंड, सबसे पहले हमें लिखना है कि डाउन डाउन फ्रॉम 52 वीक हाई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्टॉक्स आएंगे जो 52 वीक हाई से डाउन है। अब कितने परसेंट डाउन है ये हमें बताना है कि डाउन ग्रेटर देन 15%, मतलब वो स्टॉक्स 15% से ज्यादा डाउन हो। यानी इस क्वेरी का मतलब क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से समझो। इस क्वेरी का मतलब ये हुआ कि वो स्टॉक्स हमें बताओ जो अपने 52 वीक हाई से, कितने 52 वीक हाई से 15% से ज्यादा डाउन है, 15% से ज्यादा हमारे डाउन है, वो स्टॉक्स को हमें यहां पर फिल्टर करके दो। ठीक है, सिंपली अब हम लगाएंगे सेल्स ग्रोथ का, सेल्स ग्रोथ लास्ट क्वार्टर की, जो भी लास्ट क्वार्टर की जो सेल्स ग्रोथ है वो ज्यादा होनी चाहिए हमारी सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स से, मतलब 3 साल की। इस क्वेरी का मतलब क्या हुआ कि 3 साल कि कंपेयर करो सेल्स ग्रोथ को, और अभी करंट की जो सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए। इट मींस 3 साल से ज्यादा सेल्स ग्रोथ है, मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक में मूव आ सकता है, कहीं ना कहीं स्टॉक में कुछ 3 साल से जो नहीं हुआ वो अब हुआ है। ठीक है, सेल्स ज्यादा बढ़ी है डेफिनेटली। आगे नेक्स्ट क्वेरी की हम बात करते हैं। एंड अब इस क्वेरी से क्या है कि हम लगाएंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब मार्केट कैप हमारा होना चाहिए एटलीस्ट 30,000 से ज्यादा। अब इससे क्या होगा, बेसिकली देखो, इससे हमें वो स्टॉक्स मिलेंगे जो लार्ज कैप है। इससे जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है ना, देखो 20,000 से जो भी ऊपर स्टॉक्स होते हैं ना, जो बड़े होते हैं वो बेसिकली लार्ज कैप स्टॉक्स में आते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स में आते हैं वो सारे। तो हमने 30,000 पिक किया तो हमें हमेशा लार्ज कैप स्टॉक्स ही मिलेंगे। तो चलिए इस क्वेरी को हम रन करते हैं। तो अब रन करते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ स्टॉक्स आ चुके हैं। अब इसमें हम यहां पर देखेंगे कि कुछ कुछ चीजें मैं बता रहा है। अब यहां पर एक सेगमेंट देखिए आप, एक कॉलम होगा ये वाला, डाउन, डाउन परसेंटेज, आपको इसको देखना है। अब इसमें जो स्टॉक डाउन है वो आपको दिखा रहा है कि 52 वीक हाई से कितने परसेंट डाउन है। जैसे पीएनजी जो स्टॉक है ये 21% डाउन है अपने 52 वीक हाई से। ठीक है, ये टीसीएस हमारा 23% डाउन है, ये हिंदुस्तान जिंक हमारा 37% डाउन है। तो इस तरीके से आपको यहां पर मिल गए। अब यहां पर हमारे पास 159 स्टॉक्स आए, तो अब हम इन्हें बारी बारी करके टेक्निकल एनालिसिस इनका करना है। अगर हमें हमारे टॉप 10 टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक्स मिल जाते हैं, यानी कोई 10 ऐसे स्टॉक्स मिल जाते हैं जो हाँ मेरे को लगता है कि हाँ ये आगे बढ़ सकते हैं, ये सही देंगे मुझे, तो मैं उसके बाद आगे नहीं देखूंगा, क्योंकि टॉप 10 में पहले मैं ट्रेड करूंगा, देन फिर उसके बाद मैं अगले टॉप 10 निकालूंगा। तो इसलिए मैं यहां पर टॉप 10 स्टॉक्स को ही पिक करूंगा सबसे पहले। हालांकि सारे ही बढ़िया होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं पहले टॉप 10 को लूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं पीएनजी को लूंगा। ठीक है, मैं सिंपली कॉपी करूंगा एंड मैं यहां पर अपने टेक्निकल एनालिसिस में जाऊंगा और यहां पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, मतलब ट्रेडिंग व्यू पे जाऊंगा, मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। अब मैं यहां पर देखूंगा इसका टेक्निकल एनालिसिस। मैं इसका करूंगा यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली। तो टेक्निकल एनालिसिस में मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर ये यूज कर सकता हूँ कि ये एक सपोर्ट एरिया है, प्राइस सपोर्ट एरिया के पास आया हुआ है। आपके जो आपको लगे ना कि आपको टेक्निकल एनालिसिस देखना चाहिए, आप वो देखिए जिस बिहाफ पे आपको लगता हो कि हाँ ये जो स्टॉक है ये बढ़ सकता है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है कि हाँ ये स्टॉक बढ़ सकता है, लाइक सपोर्ट के पास स्टॉक आया हुआ है, ठीक है, या फिर डाउन ट्रेंड से अब ये स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है, कुछ भी देखो, मैं यहां पर किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये सेबी के बिल्कुल खिलाफ है। कोई भी बंदा आपको रिकमेंडेशन नहीं दे सकता जब तक कि वो एलिजिबल उस चीज के लिए ना हो। तो मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं आपको किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, ये बस एजुकेशन पर्पज के लिए है, ओनली फॉर। ठीक है, आइए जानते हैं। तो मैं इसमें कुछ भी देख सकता हूँ, लाइक सबसे पहले मैंने स्टॉक देखा कि हाँ भाई यहाँ सपोर्ट के पास आया हुआ है, ठीक है, एक तरीके से अप मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है, डाउन ट्रेंड से सपोर्ट के पास आया, एक तरीके का मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इसे मैं अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करूंगा कि हाँ भाई ये स्टॉक काम का है, अब डाउन ट्रेंड से ये स्टॉक अप ट्रेंड में जाने वाला है, मैं इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक को देखते हैं। ठीक है, ऐसे करके आपको स्टॉक्स को देखिए, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी गाइस, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप
लाइक आपको बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट स्टॉक को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टॉक का हमें पता लग रहा है कि हाँ भाई प्राइस जो था वो एक क्लियर अप ट्रेंड में था, प्राइस एक क्लियर अप ट्रेंड में था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, रिट्रेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं यहां पर सिंपली क्या यूज करूंगा, मैं यहां पर यूज करूंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। ठीक है, लाइक यहां पर यहां से मैं ऐड कर दूंगा, तो अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस फिबोनाची गोल्डन जोन्स पे, मेरे गोल्डन जोन्स के पास प्राइस आया है, तो कहीं ना कहीं यहां पर जो मेरे को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, इसको मैं अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करूंगा। तो इस तरीके से आप स्टॉक्स को एनालाइज करके डिफरेंट डिफरेंट वेज में जो प्राइस के ऊपर आपको दिख रहा है उसके बिहाफ पे आपको स्टॉक्स को ऐड करना है। टॉप 10 टॉप 20 स्टॉक्स को आप पहले ऐड कीजिए और उनमें पहले ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में या 50-60 स्टॉक्स को अगर आप ऐड कर देंगे ना तो आपका ब्लेंडर हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ओनली गो फॉर टॉप 10 to 20 स्टॉक्स, दैट्स इट। इस तरीके से आपको एनालाइज करना है। ठीक है, आई होप आपको ये कंप्लीट सेटअप समझ में आया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इस सेटअप को एटलीस्ट 6 मंथ के लिए फॉलो करके देखो, ताकि आपको एक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ताकि आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगी। और मैं बता दूं, मैंने जो भी स्टॉक्स यहां पर इंक्लूड करे हैं, किसी भी तरीके की बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए की है। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है ये आपको समझ में आया होगा। आने वाली वीडियोस में हम इन डिटेल में और टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे, तो फॉलो करना मत भूलना।